नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल विद्युतशाला में। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आज की इस वीडियो में ये हमारी बहुत खास वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी ज़्यादा लोड की वजह से यदि किसी सर्किट में एमसीबी ट्रिप हो जाती है तो हमें उसमें पैनल बॉक्स में देखना पड़ता है, सारा ढूंढना पड़ता है कि कौन सी एमसीबी ट्रिप है। इसके लिए हमें एक इंडिकेटर लगाएंगे ताकि लोड पड़ने पर जब भी एमसीबी ट्रिप होगी तो हमें दूर से पता लग जाएगा कि ये इंडिकेटर जल रहा है और ये वाली एमसीबी ट्रिप हो गई है। तो इसके आज हम उसके कनेक्शन बताएंगे। उसके अंदर हम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं और उसके अंदर हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ये एमसीबी है बीच वाली, इसका हमारा एक सर्किट है जिसमें एमसीबी लगी हुई है। तो ये फेस है ऊपर नीचे, तो इसके हम कनेक्शन ऊपर नीचे इनपुट आउटपुट दोनों तरफ इस इंडिकेटर कनेक्शन इसके साथ करेंगे। एमसीबी के इनपुट में, एमसीबी के आउटपुट में इन दोनों तारों को हम इंडिकेटर के तारों को जोड़ देंगे। ये इंडिकेटर हमारा एसी सप्लाई में जलने वाला इंडिकेटर है, जो आपको दिखाता हूं मैं। ये जल रहा है एसी सप्लाई आने पर, तो एसी सप्लाई का इंडिकेटर है ये। और ये अभी आपको इसको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये हमने जैसा भी बताया था वो कनेक्शन कर लिए हैं। तो इसके अंदर हमने इस एमसीबी में इस एमसीबी के इनपुट में और आउटपुट में तार जोड़ लिए हैं हमने इसको। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये कनेक्शन करेंगे, तो मैंने ये इंडिकेटर के जो रेड वाले वायर हैं इसको मैंने एमसीबी के इधर ऊपर यहाँ और इसके नीचे दोनों जगह यहाँ कनेक्ट कर लिया है। तो इसी के साथ में मैंने अब जिस तरह ये इंडिकेटर जलाएंगे उसी तरह से हम इसके अंदर बल्ब भी जला सकते हैं। तो हमने साथ में ही एक होल्डर के तार, ये ग्रीन वाले तार होल्डर के इसमें लगा लिए हैं। तो अभी हम इसको और कनेक्शन करके दिखाएंगे, आपको इसको चेक करके बताएंगे। साथ में हमने ये हमारा जो इस सर्किट से जुड़ा हुआ हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है ये लगा हुआ है। इसके साथ में हमने ये बल्ब है ये लगा रखा है। और इसके बाद में अभी आपको इसको चेक करके बताते हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था वैसे हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। और ये जो हमारा इस एमसीबी का जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमने ये एक्सटेंशन बोर्ड है ये इसको लगा लिया है। और इसके साथ में हमने एक ये बल्ब जला लिया। अब हमारा ये सप्लाई एमसीबी ऑन है, तो ये इधर से काम कर रही है। अब किसी वजह से मान लीजिए ये एमसीबी ट्रिप होती है। अब हम इसे यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट करके दिखाते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हम करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट करते ही ये एमसीबी ट्रिप हो गई, ये बल्ब बंद हो गया और ये इंडिकेटर जल गया। ये शॉर्ट सर्किट करते ही एमसीबी ट्रिप हो गई, इंडिकेटर जल गया। इसी तरह हम हर एमसीबी के साथ इंडिकेटर लगा सकते हैं। और ये हर कोई मतलब जो काम बिजली का काम नहीं जानते हैं या सीख रहे हैं वो इस प्रकार का जो कनेक्शन मत करना। ये मैं पहले से चेक कर चुका हूं और मैं इस पे काफी सालों से काम कर रहा हूं, इसलिए शॉर्ट सर्किट करना है तो उससे पहले काफी जानकारी लेगा। तो मैं आज ही आपको बताना चाह रहा था ये इस प्रकार। अब हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे 3 एमसीबी हैं, यहाँ पे हम 3 कलर के इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए और हमने जिसको रेड कलर दिया होगा, तो अगर रेड जलेगा तो हमें पता लग जाएगा वो एमसीबी ट्रिप है। हम एमसीबी उठाएंगे और ये बल्ब जल गया। अब इसके साथ में हम या तो इंडिकेटर या फिर हम ये एक एलईडी बल्ब भी इसके साथ लगा लेते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर कनेक्शन करे थे, इसी के साथ हमारा ये एलईडी बल्ब है। इसको फिर हम एक बार शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर ये जैसे हमने शॉर्ट सर्किट किया, बल्ब जल गया, इंडिकेटर जल गया। शॉर्ट सर्किट करते ही ये जल गया है। तो अब ये इसके सर्किट कैसे हैं, इस सर्किट के कनेक्शन कैसे, क्यों जल रहा है, ये मैं आपको अभी तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया था तो हम उसके आपको समझाना चाहते हैं उसके कनेक्शन कि वो जो है क्यों उसका इंडिकेटर जल गया था। ये फेस है, मान लीजिए इसमें ये एमसीबी लगी हुई है, एमसीबी का ये कनेक्शन है ये। और यहाँ से ये हमारा लोड है और लोड पे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लोड पे एक कोई बल्ब लगाते हैं, तो इसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक जो है एक बल्ब का हम सिंबल बना देते हैं।
बल्ब की जगह कुछ भी हो सकता है। और ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा सीधा बल्ब में गया, फेस हमारा एमसीबी के थ्रू इधर, इसे हमारा जो भी लोड है, एक बल्ब है, फ्रिज है, एसी, कुछ भी हो सकता है, हमारा एक बल्ब एक सर्किट है, इसके अंदर फेस हमारा एमसीबी के थ्रू हो गया। तो अब जो है, अगर हम कोई एक अलग से जो हमने इंडिकेटर बताया था, कोई इंडिकेटर या बल्ब, मान लीजिए इंडिकेटर या बल्ब है, कुछ भी है, इसके हम दोनों तरफ से इसके कनेक्शन इस एमसीबी के अंदर कर देते हैं। तो जब एमसीबी हमारी ऑन कंडीशन में होगी, तो यहाँ से इधर से न्यूट्रल सीधा बल्ब को मिला, और इधर से फेस हमारा एमसीबी के थ्रू होता हुआ इधर लोड पे आया। तो इसके बीच में जो भी स्विच होगा, स्विच बोर्ड होगा, उसके थ्रू मतलब हमारा ये लोड पे आ गया। तो अब हमारा ये लोड चल रहा होगा। किसी वजह से, किसी वजह से, मान लो जब एमसीबी हमारी जो ऑफ होती है, एमसीबी हमारी ट्रिप होती है, तो जब ट्रिप होती है, तो ट्रिप कंडीशन के जब हमारी काम नहीं करती है, ऑफ हो जाती है, ऑफ कंडीशन के अंदर हमारा जो फेस है वो यहीं रुक जाता है। फेस हमारा यहाँ आया और यहीं रुक गया, यहाँ से आगे नहीं गया। तो उस कंडीशन में हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा इधर से होता हुआ और बल्ब के अंदर होता हुआ, और यहाँ से वापस आके यहाँ पर न्यूट्रल हमारा इधर पहुंच गया इसमें। और एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा मैं, हमारा न्यूट्रल तो सीधा जुड़ा था, न्यूट्रल हमारा आया, ये न्यूट्रल आने के बाद यहाँ से इस बल्ब के अंदर होता हुआ इधर से फेस वायर में वापस जाके जो हमारा, और इस बल्ब को पहुंच चुका है। और इस बल्ब का जो वायर है तो पहले से ही फेस से जुड़ा हुआ है, तो फेस से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से इधर फेस मिला, इधर से न्यूट्रल मिला, बल्ब जल गया हमारा। और जब ये ऑन होता है तो इधर भी फेस है, इधर भी फेस है, इस वजह से बल्ब हमारा, ये इंडिकेटर हमारा नहीं जलता। जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी, तो ये हमारा ट्रिप होने के बाद, ट्रिप होते ही तो इधर से न्यूट्रल बैक आएगा किसी लोड के थ्रू, वो इसमें आएगा, और इधर से फेस आएगा, तो हमारा ये ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन सी एमसीबी ट्रिप है, या फिर कोई अंदर स्विच की प्रॉब्लम है, वायर टूटा हुआ है। यदि एमसीबी ट्रिप होगी तो हमारा ये हमारा जो बल्ब हमारा जल जाएगा। बल्ब लगा सकते हैं, इंडिकेटर जला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया था कि एमसीबी के अंदर उसके साथ में इंडिकेटर कनेक्शन करके, ताकि एमसीबी ट्रिप होते ही वो जल जाएगा, हमें पता लग जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपको लाभदायक लगा होगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए और आगे काम सीखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।